नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कानून का राज बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विकास कार्यों व गरीबों के कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भाजपा को सकारात्मक जनादेश मिलेगा। गडकरी ने कहा कि आदित्यनाथ एक बेहद ही सफल मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कानून व व्यवस्था के मुद्दे पर अप्रत्याशित काम करते हुए उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का सफाया किया है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने विश्वास जताया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फिर से सरकार बनाएगी और पंजाब में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। गडकरी ने कहा कि अपराधियों पर शिकंजा कसकर स्वास्थ्य व शिक्षा के बुनियादी ढांचों पर जोर देकर बेहतर सड़कें बनाकर रोजगार के अवसरों का सृजन कर आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर पहुंचाया है। विपक्षी दलों द्वारा कट्टर हिंदू छवि वाले मुख्यमंत्री की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा को उसके कार्यों के लिए सकारात्मक जनादेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जातिवाद और सांप्रदायवाद पर भरोसा नहीं करते। खबर गाजीपुर से, जहां विधानसभा सीट से विधायक और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना नामांकन 4 सीटों में कर दिया और इस अवसर पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस बार वे अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अभी हालिया प्रथम चरण के जो मतदान हुए उनमें सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ वो जीतने जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शादाब फातिमा के बागी होने पर बताया कि इन सबको भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। उन्होंने मोदी और अमित शाह और योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग किसानों को अनदेखा कर रहे थे। जब वह वोट मांगने की बात हुई तो अब उनके बीच में पर्चे बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो। यही का दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल। 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल, अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ बात। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी आपकी तो क्या जो ड्रेस कोड है स्कूलों का, उसमें हिजाब या नकाब या कोई भी जो अपने मन से पहनकर आना चाहे फ्री कर देंगे? नहीं, देखिए, अक्सर हम सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। अलग अलग स्कूलों को अलग अलग ड्रेस है, अक्सर हम लोग देख रहे हैं। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे में पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले, पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। जब देखिए चुनाव आया दिल्ली, तो कैराना वो वहां दिल्ली में साइन बाग, बटन दबाओ करंट साइन बाग, ऐसा करंट दबाए सब ने बटन कि 3 सीट मिली। डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, वहां जमाती थूक रहे थे तो कोरोना फैल रहा था। अब क्या हुआ, आए मुजफ्फरनगर और आकर के थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं ना। डोर टू डोर इतना विकास किया तूने उत्तर प्रदेश में भाई, देश में इतना विकास किया तो डोर टू डोर वोट मांगने की क्या जरूरत? अब अपने आप वोट मिलता, लेकिन दरवाजे दरवाजे भिखारी की तरह घूम रहे हो क्यों? उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। मतदान के मद्देनजर इन जिलों में चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इन चरणों में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वहीं इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें कि दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में समाजवादी और रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में है और वहीं पर जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दूसरे चरण की बात करें तो इन सभी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं, जिनकी वजह से सपा और बसपा की पकड़ मजबूत रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बदायूं दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आपने
भाजपा के एक नेता के भाषण को सुना होगा जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को लूट लिया, बेटियों का चीरहरण तक कर लिया, इसलिए उनको जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने बसपा प्रमुख को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ पार्टियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते से भटक गई हैं, इसलिए उनके बहुत सारे नेता सपा में आ गए हैं। उन्होंने अपने चुनावी वादे को दोहराते हुए फिर से कहा कि हमारी सरकार बनते ही आईटी के क्षेत्र में 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। नहीं, इतना ही नहीं कि समाजवादी पार्टी मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप भी देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना आया, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, सरकार दवाई का इंतजाम नहीं कर पाई, अस्पताल में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। जो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पाई, उसको हटाने का भी ये चुनाव है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की टीम उतार दी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टेहरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के बुलडोजर से डरकर माफिया भाग रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से किलेबंदी करने को कहा कि ताकि उत्तर प्रदेश में से भागकर माफिया और अपराधी देवभूमि में न घुस सके। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा बुलडोजर चलते सबने देखा है। माफियाओं के घरों की दीवार से महालक्ष्मी को निकाला जा रहा है, यह बुलडोजर। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में अगर भाजपा सरकार नहीं होगी तो ये माफिया अपराधियों की शरणस्थली बनी जाएगी और इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार जरूरी है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण का रुझान आपने देखा होगा, कोई भी ओपिनियन पोल यहां भाजपा सरकार बनने से मना नहीं कर रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।